लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स क्या होता है? अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और इधर एक मैग्नेट रखा है साउथ पोल, नॉर्थ और ये साउथ, तो इसके बीच में होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक वायर रख दिया जाए, वायर रख दिया हमने, मान लो ये वायर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने एक वायर रख दिया और उस वायर में फ्लो कर रही है करंट, तो एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया जाए, नॉर्थ और साउथ, ध्यान समझना, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक करंट कैरिंग वायर रख दिया गया, तो उस पर एक फोर्स डेवलप होगा, तो इस वायर पर एक फोर्स डेवलप होगा जिसकी वजह से वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूवमेंट शो करेगा। इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इस लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू BIL साइन थीटा। B तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, I हो गई करंट, और L हो गया इस वायर की लेंथ। इस वायर की लेंथ मानी हमने L, तो BIL साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप समझो, इतना क्लियर है कि जब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, और फोर्स के लिए फॉर्मूला है BIL साइन थीटा। क्लियर? अब थीटा की वैल्यू चेंज करके फोर्स चेक करेंगे। ओके, तो कंडीशन चेक करते हैं फोर्स की, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। लॉरेंज फोर्स की पहली कंडीशन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और इसके इसी फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से वायर में करंट फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब इनके बीच में थीटा हो गया 0, दोनों पैरेलल हैं। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की सेम डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम, तो उनके बीच का थीटा हो गया 0। फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा की वैल्यू 0। ओके, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो BIL साइन 0 की वैल्यू 0, तो फोर्स हो गया 0। अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखा है, करंट पैरेलली पास हो रही है सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स 0 होगा, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। कंडीशन नंबर 1। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और करंट वायर में फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एंटी पैरेलल माना जाएगा, थीटा होगा 180, थीटा 180। तो यह ध्यान दो, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन 180, साइन थीटा में 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो फोर्स इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल हो या अपोजिट एंटी पैरेलल हो,
फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स की वैल्यू 0 होती है। एक चीज का ध्यान रखना, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू भी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये साइन में वैल्यू है जो मैथमेटिकली हमको पता होना चाहिए। एक वायर इस तरह से रख दिया हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरह से, और वायर रखा है इस तरह से, और ये एंगल है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फोर्स बराबर BIL साइन 90, तो फोर्स बराबर BIL साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये मैक्सिमम फोर्स होगा BIL के बराबर। तो जब थीटा 90 डिग्री का होगा तो उस पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अगर ऐसे रखा हो, यह मैग्नेटिक फील्ड है और वायर रखा है ऐसे, और इनके बीच का 30 डिग्री का एंगल है मान लो, तो हम कहेंगे थीटा है 30 डिग्री। तो फोर्स BIL साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो फोर्स बराबर BIL इंटू 1/2। तो आप इस तरह से किसी भी एंगल पर फोर्स एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात आती है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसे कैसे बता सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं। ध्यान सुनना, कैसे बताएंगे। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका वायर, उसमें करंट फ्लो हो रही है I, और इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस वायर पर एक फोर्स लग रहा है, मान लो इस तरह से। ये फोर्स ऐसे होगा या डाउनवर्ड होगा, ये फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो अपना लेफ्ट हैंड आगे कर लो, ये लेफ्ट हैंड है, और ऐसे बना लो, इस तरह से, इस तरह से बना लो। तो यहां देखो कैसे बनाया हमने। थंब, ये छोटी फिंगर हो गई, देखो ठीक, थंब, 4 फिंगर, और ये मिडिल फिंगर हो गई बड़ी वाली। तो ये क्या हो गया, थंब। ये हो गई 4 फिंगर, छोटी वाली उंगली, और ये हो गई मिडिल फिंगर। अब मेरी बात पर ध्यान देना, इस तरह से बना लीजिए आप। तो यहां देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके बीच में भी 90 डिग्री, और इसके उसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। अब थंब शो करता है फोर्स को, 4 फिंगर शो करती है करंट को, सॉरी 4 फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर शो करती है करंट की डायरेक्शन को। देखो इस तरह से बनाया आपने। तो ये हो गया थंब फोर्स, ये हो गया मिडिल, सॉरी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया मिडिल फिंगर करंट। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो इस तरह से हम फोर्स की डायरेक्शन पता करेंगे। अब पता कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको हमें समझना है।
तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर दिखा दी। ये वाली उंगली करंट की डायरेक्शन में, ये मैंने करंट की डायरेक्शन में कर दी। देखो ये करंट की डायरेक्शन में कर दी, करंट ऊपर। तो ये थंब किधर आ रहा है, अंदर की साइड में, थंब किधर आ रहा है, अंदर की साइड में। तो इस पर फोर्स किधर है, अंदर की साइड में, ऐसे। एक होता है ऐसे बाहर की साइड, बाहर की साइड मतलब ऐसे, अंदर की साइड मतलब ऐसे, अंदर मतलब बोर्ड के पीछे। तो यहां फोर्स है बोर्ड के पीछे, तो मैं डॉट डॉट कर देता हूं। डॉट डॉट का मतलब फोर्स बोर्ड के अंदर है, तो फोर्स बोर्ड के पीछे है मतलब डाउनवर्ड है। दोबारा समझो, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो ये उंगली कर दो करंट की डायरेक्शन में ऐसे। अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर बोर्ड की तरफ, तो फोर्स होगा बोर्ड के अंदर मतलब डाउनवर्ड। तो इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। ये फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है BIL साइन थीटा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ाओगे वायर की, उस पर फोर्स बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा एंगल जितना ज्यादा होगा उस पर फोर्स उतना ही मैक्सिमम लगता है। तो इस तरह से फोर्स इन 4 फैक्टरों पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे काम करेगा, इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 नोट्स का, एक करंट कैरिंग वायर है। सबसे पहले एक डायरेक्शन बनाते हैं जियोग्राफिकल पोल्स की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस तरह से ये हमारा जियोग्राफिकल पोल हो गया। एक वायर दिया है जो रखा है ईस्ट वेस्ट में, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे वायर रखा हुआ है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वायर रखा हुआ है और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। करंट फ्लो इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब है ईस्ट से वेस्ट में फ्लो कर रही है, ईस्ट से करंट फ्लो कर रही है वेस्ट में। ऐसे डायग्राम बना दो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो कर रही है। ओके, तो उसने कहा है इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है आपको, और ये बताना है। तो हमने पूछा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है अर्थ का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। क्वेश्चन में पता नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, केवल यह लिखा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो ध्यान रखना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डाउनवर्ड मानते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डाउनवर्ड मानते हैं, मतलब बोर्ड के अंदर इस तरह से क्रॉस दिखा के करते हैं, बोर्ड के अंदर और क्रॉस करके दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। तो देखो फोर्स कैसे निकालेंगे। फोर्स निकालने के लिए हमारे पास रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या करें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ऐसे बोर्ड के अंदर, डाउनवर्ड मतलब बोर्ड के अंदर। तो ये बोर्ड के अंदर ऐसे उंगली ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को बताती है बोर्ड के अंदर, अंदर की साइड में कर दिया। ये बोर्ड के बाहर और ये बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। करंट की फ्लो है ईस्ट से वेस्ट में, ये उंगली होनी चाहिए ईस्ट से वेस्ट में। देखो ऐसे घुमा लेता हूं,
मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, और ये वाली उंगली देखो, ये उंगली आ रही है ईस्ट से वेस्ट में, तो ये फोर्स किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ। तो हमारा जो फोर्स है, फोर्स उसकी डायरेक्शन आ रही है टूवर्ड साउथ, तो फोर्स किधर लग रहा है, टूवर्ड साउथ। द्वारा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट, तो ये देखो ये हो गई करंट की डायरेक्शन इधर, ये वाली उंगली बड़ी वाली ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और ये थंब आ रहा है नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, तो फोर्स टूवर्ड साउथ। ओके, तो फोर्स टूवर्ड साउथ लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दें, तो करंट की डायरेक्शन उल्टा करना है आपको। तो सबसे पहले बनाना हुआ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बना देते हैं हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया। करंट वायर रखो यहां, ये वायर दिखा दिया हमने, और अब डायरेक्शन करनी है उल्टी, पहले थी ईस्ट से वेस्ट, अब करंट कर दो वेस्ट से ईस्ट। तो बताओ फोर्स किधर लगेगा, वैसे ही करना है। ये फ्लैपिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में, ये वाली उंगली बड़ी वाली कर दो करंट की डायरेक्शन में, करंट इधर है तो ये करंट की डायरेक्शन में हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये किधर आ रहा है अंगूठा, ऊपर, मतलब नॉर्थ की तरफ, तो अंगूठा किधर आ रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो हम कहेंगे फोर्स टूवर्ड नॉर्थ। ओके, इसमें एक और पार्ट पूछा है, अगर हम करंट डबल कर दें, करंट, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट 2 टाइम्स कर देंगे तो फोर्स भी 2 टाइम्स लगेगा,